पाकिस्तान में माशाल्लाह जी हर जगह पे 14 अगस्त की रेल पेल अब की दफ़ा मारकतुल हक जो है उसके हवाले से भी एक नया जज्बा कौम में पाया जाता है। और क्यों ना हो, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने हमारी ज़िंदगियों में हमारे होश संभालने में पहली दफ़ा जो है वो हिंदुस्तान को दंदान शिकस्त जवाब दिया और शिकस्त दी, क्योंकि इससे पहले तो हम होश में नहीं थे, 1965 में पैदा भी नहीं अक्सर लोग हुए होंगे। तो ये बहुत बड़ा आज अब की दफ़ा का आज़ादी का जो दिन है ये बड़ा ख़ास रहा। आज़ादी के असल मायने क्या है और आज़ादी असल में क्या होती है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। क्या सिर्फ जश्न मनाने से हम आज़ादी हासिल कर सकते हैं या आज़ादी हमें हासिल है? और आज़ादी से मुराद क्या सिर्फ हिंदुस्तान या किसी गैर साम्राज्य कुव्वत से आज़ादी है, या आज़ादी से मुराद ओवरऑल आज़ादी की बात भी हो रही है? तो ये सारी चीज़ें जो है वो बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग है कि हम आज़ादी से मुराद क्या लेते हैं। क्या एक दिन है आज़ादी कि जी हमें एक दिन मना लिया आज़ादी का, या हम क्योंकि हिंदुस्तान के चुंगल में मकबूजा कश्मीरियों की तरह नहीं है तो हम आज़ाद हैं, या हम बरतानवी साम्राज्य के अंडर आज़ाद, या आज़ादी से मुराद एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है कि जिसमें आपके सिविक राइट्स, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, क्रेडेंशियल, ये सब शामिल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्राइम मिनिस्टर ने जो सियासी जमातों को मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान बनने की दावत दी है ना, इसमें ही मेरे ज़हन में बहुत सवाल आते हैं। लेकिन पहले आप सुन लें प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, सुनवा दें। वक्त आ चुका है कि हम सियासी तकसीम, जाती मफादात और खोखले नारों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के लिए इज्तिमाई सोच अपनाएं। आज के इस अजीम दिन में मैं तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मीसाके इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूस दिल से दावत देता हूँ। ये मिसाके मईशत की बहाली का मंसूबा नहीं बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि इख्तलाफ अपनी जगह मगर अपने प्यारे पाकिस्तान की खातिर हम सब एक हैं। अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। पाकिस्तान में सबको एहतजाज का हक है मगर जलाओ घराव का नहीं, तनकीद का हक है मगर तौहीन और गाली का नहीं, सियासत का हक है मगर रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं, और इसको हम किसी सूरत भी पनपने नहीं देंगे। मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान ऑफर किया गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने तहरीक इंसाफ और इमरान खान का नाम लिए बगैर उनको इसमें से एक्सक्लूड भी कर दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की सियासत जो हमारे सामने आई या उसको पेंट किया गया या वाक़या भी ऐसी है जिसके अंदर ये सारा फितरा वगैरह फिर ये लेबलिंग इमरान साहब के हवाले से की गई है। बिलाल अज़हर क्यारी साहब बहुत वार्म वेलकम, इरशाद भट्टी साहब बहुत वार्म वेलकम, ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, बहुत वार्म वेलकम आप सब लोगों को। सर ये मिसाक इस्तेहकाम में पाकिस्तान जो है इसमें मुझे लगा तहरीक इंसाफ तो शामिल नहीं है, क्योंकि जो आप लोगों को पेंट किया कि वो फितरा भी है, वो फसादी भी है, वो बागी भी है, आपने कहा वो तो शामिल ही नहीं है। तो ये मिसाक इस्तेहकाम किसको ऑफर कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी वैसे आपके साथ है, मौलाना फजल रहमान को भी आपके साथ है, MQM भी आपके साथ है, सब आपके साथ है, तो रह तो गई थी ऑपोजिशन सिर्फ PTI, वो तो शामिल नहीं है फिर इसका मतलब बिलाल साहब। जी बिस्मिल्लाह। और जश्न आज़ादी बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई बहुत शुक्रिया अपने शो में दावत देने का। और सबसे पहले जी बिल्कुल आपके तवज्जुह से आपके नाजरीन को, हमारे बहनों भाइयों को जो देख रहे हैं, भट्टी साहब को, आपकी पूरी टीम को, सबको जी जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये हर साल जी एक दिन होता है, इसकी अहमियत हम सब जानते हैं, मगर अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक दो आपके मौके का फ़ायदा उठाते हुए, आज सुबह मैं अपने हल्के में था जी। आपने हमेशा मौके से फ़ायदा उठाया, मतलब आपसे बुरा आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो कामरान भाई आज सुबह आज हम अपने, और लेकिन आपके लिए भी इमरान खान को मौका मिला, वो भी उससे बड़ा फायदा उठाएगा। ये अंदर वो बाहर, अगर उसको मौका मिल गया। डबल वाह। बिलाल साहब सॉरी। मुख्तसरन जी देखिए कामरान भाई, ये हर साल ये एक दिन आता है जी। 78 साल गुजर गए हमारी कौम को बने हुए, मुल्क को बने हुए, और इस साल जी हमेशा की तरह कायद आज़म को, अपने आबा व अजदाद का शुक्रिया अदा करते हैं, उनको अक़ीदत और सलाम पेश करते हैं कि जो उन्होंने कुर्बानी दी। और आज हमें इस अहमियत का अंदाज़ा होता है, इस साल जिस जंग हमने जीती तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये क्यों ज़रूरी था और इसकी क्या अहमियत है। और इस साल जो हमने जंग जीती तो उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये भी हमारी कौम ने साबित किया कि हमें उस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना आता है। और आज सुबह मैं कामरान भाई अपने हल्के में था तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे खुशी मना रहे थे, हमारे सामने नगमे गा रहे थे, पाकिस्तान की जो क़याम था उसके मतलब शॉर्ट प्लेस कर रहे थे। ये मौके होते हैं, ये कौमी मौके होते हैं हर ज़िले में, हर शहर में। और हमने परचम कुशाई की, स्कूल में बच्चों ने बड़ा सा झंडा था, इर्द गिर्द बच्चे खड़े हो, ये इत्तेहाद के मौके होते हैं और उस तारीख़ को भी याद करने के मौके होते हैं। और आज तो जी ख़ास तौर पर ये वो दिन भी है कि जिन हमारे बहनों भाइयों ने कुर्बानियाँ दी इस मुल्क के लिए। पिछले एक साल में मेरे ज़िले में 3 शहदा थे जी। कैप्टन हसनैन अख्तर थे, एक मिर्ज़ा जवाद साहब सिपाही थे, जाफ़र एक्सप्रेस के हमले में शहीद हुए थे, कैप्टन हसनैन अख्तर कमांडो थे जो DI खान में होते, और एक कांस्टेबल पुलिस के अभी सैलाब के अंदर 3 जानें बचाने के बाद पानी में वो खुद
पानी उनको बहा कर ले गया और वो शहीद हुए। तो ये वो दिन भी होता है जिस दिन हम सब की कुर्बानियों को सलाम पेश करें। तो बाकी देखिए कामरान भाई, अब बैसाखी का इस्तेकाम है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कल तकरीर की वो भी सेलिब्रेशन। तहरीक इंसाफ तो नहीं है ना, उसको तो नहीं देखिए बात ये कामरान भाई, हम तो चाहते हैं कि कौमी इश्यूज़ के ऊपर सब अपना किरदार अदा करें। आप पीटीआई से ही बात में डायरेक्ट बात है ना आप कर रहे हैं, तो हमने तो ये देखिए 4 दफ़ा मैं आपको बता सकता हूँ जहाँ पे हमने इनके साथ बैठने की, इनको दावतें भी दी। अगर दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है या वाक़े आए हैं तो एपेक्स कमेटी के अंदर CMKP को भी बुलाया गया। मगर जो पीटीआई कहती है कि उनको नाहक इलेक्शन से दूर किया गया, उनको नाहक सजाएं दी जा रही हैं, ये कौमी इशू नहीं है, इसको एड्रेस किया जाए, इस पर बात कीजिए। करते हैं बात। 9 में हुआ, 9 में जुर्म हुआ, पीटीआई ने किया। इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, अगले दिन इनके लोग निकले, इनके यही सियासी फेसेस निकले, इनके कारकुनान निकले, इनके झंडे उठाकर निकले और उठने के बाद शहर शहर में जाके फौजी अमलाक पर हमला किया। ये इत्तेफाक नहीं है कि सियालकोट में भी फौजी अमलाक पे हमला किया और पीटीआई के लोग नजर आए। रावलपिंडी में भी हमला किया, फैसलाबाद के आईएसआई के ऑफिस पे, फैसलाबाद जो में आम किया, आदमी को पता ही नहीं है। रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, पेशावर में, सियालकोट में, मियांवाली में। लेकिन जब आप किसी को बैसाख की बात करते हैं भट्टी साहब, तो फिर तो आप इन चीजों को ओवरकम कर सकते हैं। नहीं, मेरी गुजारिश है कामरान भी, आखिरी बात देखिए, जराइम तो जराइम के ही मेरिट्स पर होंगे, मगर आपकी जो सियासी हैसियत है बतौर अपोजिशन या खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कौमी इश्यूज के ऊपर जो आपकी वो हैसियत है, उसके अंदर हम आपके साथ एंगेज करना चाहते हैं, करने की कोशिश भी की है। मुज़ाकरात की में से आप उठ कर गए, ठीक है, फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, पुरानी बातें छोड़ देना। मैं कह रहा हूं कौमी, इनको ऑफर तो नहीं है ना। देखिए अगर आप ये चाहते हैं, अगर आप बतौर पीटीआई दोनों चीजों को नथी करते हैं कि 9 में के जराइम और 190 मिलियन पाउंड को इसके साथ नथी करें, वो मुमकिन नहीं है। यही केस है ना। नहीं देखिए वो केसेस तो अपनी जगह हैं, मगर अगर आप कहते हैं कि दहशतगर्दी, तमाम सियासी जमातों में बैसाख इस्तेकाम पाकिस्तान की ऑफर प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है, उसमें तरीके इंसाफ नहीं है ना। नहीं देखिए, हम तो ये कहते हैं कि हम आपके साथ मेज पर बैठकर कोई बात करने को तैयार थे, मगर अगर आप बार बार मेज से उठेंगे या इमरान खान का इशू लाएगा, गिरफ्तारियों का तो आप नहीं होंगे, फिर आप उस पर बात नहीं करेंगे। नहीं देखिए उस पे वो अदालती मामला, बाकी कौमी इश्यूज के ऊपर आप बात करेंगे।